हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपको टीचर्स बोलते हैं, आपको फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट याद कर, वो सब्जेक्ट याद कर, ये क्वेश्चन याद कर, वो क्वेश्चन याद कर। लेकिन भाई कोई आपको बताता नहीं कि भाई चीज़ों को याद कैसे करते हैं, चीज़ों को समझते कैसे हैं। इस वीडियो में मैं आपका भाई आपको बताने वाला हूँ कि हम चीज़ों को किस प्रकार से इंटरेस्टिंग वे में याद कर सकते हैं, ताकि वे हमें लंबी समय तक याद रहे और हम उसको आसानी से याद कर सकें। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है AK और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस टेक्निक को हम बोलेंगे चीज़ों को पिक्चर के फॉर्म में याद करना। ठीक है, यही इस टेक्निक का नाम है। दोस्तों, इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है एक पेन, 2-4 कलर के हमारे पास स्केच पेन और उससे भी ज़्यादा आपका इंटरेस्टिंग माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेक्निक को। इस वाले टेक्निक के लिए आपका ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि क्रिएटिव होने से आप चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से लिख पाओगे, याद कर पाओगे। और क्रिएटिव होने से मतलब है आप चीज़ों को मीम से जोड़ के देखो, आप उन चीज़ों को अपने घर के आसपास के लोगों से जोड़ के देखो, आप उन चीज़ों को अपने डेली एक्टिविटी से जुड़ी हुई चीज़ों से जोड़ के देखना स्टार्ट करो। तो चलो भाई, ज़्यादा बात नहीं करते हैं और सीधा याद करते हैं चीज़ों को। तो ये जो क्वेश्चन है ना, राइट अ क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ शेक्सपियर, तो ये मेरा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये मास्टर्स का है क्वेश्चन और इसको हम याद करेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो बहुत ज़्यादा इजी है और इसके आंसर भी बहुत ज़्यादा इजी है, पर ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ इसको याद कर सकते हैं आप, याद करने वाली टेक्निक के साथ। सबसे पहले हम इन चीज़ों को कुछ भागों में बांटेंगे। जैसे इतना वाला चीज़ को हम एक भाग में बांट लिए, यहाँ तक की चीज़ों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसके बाद यहाँ तक की चीज़ को हमने 3 भाग में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ऐसे ही करके नाम करके हमने टोटल 5 भागों में अपने आंसर को डिवाइड कर दिया। दिस इज अ वेल नोन सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर ऑन थीम ऑफ लव। शेक्सपियर थ्रोज लाइट ऑन द फीचर्स ऑफ ट्रू लव। इन द सोनेट ऑफ शेक्सपियर क्लासिफाइज लव अंडर 2 कैटेगरीज। पहला जो लव है वो है ट्रू स्पिरिचुअल लव और सेकेंड जो लव है वो फॉल्स फिजिकल लव। ठीक है, तो इसने जो बात कही है कि शेक्सपियर थ्रोज लाइट ऑन द फीचर्स, तो हमने क्या बनाया आप जरा गौर से देखो। हमने अभी यहाँ पे साइड में बना दिया एक लाइट और यहाँ पे लाइट का जो प्रकाश है उसको हमने थ्रो किया है और यहाँ पे क्या लिखा है हमने, फीचर्स ऑफ लव। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि शेक्सपियर थ्रोज लाइट ऑन द फीचर्स ऑफ ट्रू लव। देखो यहाँ से हो गया, इतनी बातें यहाँ पे हमने सीख ली है। अब इन्होंने लव को 2 भागों में बांटा है, एक ट्रू स्पिरिचुअल लव और दूसरा फॉल्स फिजिकल। ट्रू स्पिरिचुअल लव के लिए हमने दिल बना दिया दोस्तों और दिल में राइट कर दिया क्योंकि ये ट्रू लव है। और सेकेंड है दोस्तों फॉल्स फिजिकल लव, और फॉल्स फिजिकल लव है क्या है उसे आप आसानी से देख सकते हो। तो ऐसा करके हमने इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से याद कर लिया। हालांकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको याद करना मुश्किल नहीं है, फिर भी मैं आपको इस टेक्निक को अच्छे से समझाना चाहता था, इस वजह से मैंने इतना सरल आंसर को लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं शेक्सपियर्स होल्ड द व्यू दैट फिजिकल लव इज़ नॉट ओनली अ वाइन बट आल्सो पैग ऑफ वाइन, बट स्पिरिचुअल लव इज एन एंटीडोट टू द फिजिकल साइड ऑफ लव। इट प्रोवाइड्स मिजरेबल ह्यूमैनिटी विथ लस्ट ग्रीड एंड सेल्फिशनेस। ये क्या बोल रहे हैं समझ रहे हो ना, जो फिजिकल लव है वो वाइन जैसे है और पैग ऑफ वाइन जैसे है। ठीक है, लेकिन जो स्पिरिचुअल लव है वो उसका एंटीडोट है, ये उसका काट है भाई, समझ पा रहे हो ना। और जो फिजिकल लव है वो क्या मिजरेबल ह्यूमैनिटी प्रोवाइड करता है, किसके साथ, ग्रीड के साथ और सेल्फिशनेस के साथ। तो हमने साइड में बना दिया है, जो फिजिकल लव है वो वाइन जैसे भी है और पैग ऑफ वाइन जैसे भी है, लेकिन जो एंटीडोट है वो क्या है, स्पिरिचुअल लव है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, और जो फिजिकल लव है वो क्या प्रोवाइड करता है, ग्रीड, सेल्फिशनेस एंड ये उसको काम बोलते हैं हिंदी में, समझ पा रहे हो ना। तो उसका हमने एक चित्र बना दिया, यहाँ पे हमने पैग, यहाँ पे पैग बना लिया, हमने यहाँ पे वाइन बना लिया, हमने यहाँ पे पैग भी बना लिया और हमने यहाँ पे एंटीडोट बना लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक कि हमें चीज़ ये याद हो गई बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमें चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इस तरीके से इन 2 चित्रों के माध्यम से ही हम इतने सारे लाइन को ईजिली याद कर सकते हैं। थोड़ा सा और लाइन याद करते हैं दोस्तों। अब हम चल देते हैं नंबर 2 पे। क्या बोल रहे हैं कि ट्रू लव इज़ नॉट कंडीशन बाय फिजिकल फोर्स ऑफ नेचर। टाइम द ऑलमाइटी conqueror sweeps away everything that we see and feel around us, even mighty rocks, big mountains, unbreakable metals like bronze। तो देखो, इसको पढ़ने से अच्छा मैं आपको चित्र को ही बना के बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्या बनाए हैं। हमने एक दिल बनाया है, दिल के अंदर राइट लगा दिया, मतलब कि ये ट्रू स्पिरिचुअल लव है। ठीक है, और साइड में लिख दिया नॉट कंडीशन बाई, इसको क्या बोलेंगे हम, फिजिकल फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है ना, तो पहला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये हमने यहाँ पे समय बना दिया। दूसरा लाइन बोलता है कि टाइम जो डिस्ट्रॉयर है ना, उसके हाथों से कोई नहीं बच सकता, वो बड़ी बड़ी माइटी रॉक्स को, इसके अलावा पहाड़ को और मेटल्स को भी नष्ट कर सकता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हमने क्या बना दिया, हमने घड़ी बना दिया। उसके बाद हमने बता दिया है कि इसकी जो टाइम है, जो डिस्ट्रॉयर है, वो बड़े बड़े रॉक को, फिर पहाड़ को और बड़े बड़े मेटल्स को भी ध्वस्त कर देता है। ठीक है,
नथिंग सर्वाइव्स इन द हैंड ऑफ टाइम। तो यहाँ बाद इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि नथिंग सर्वाइव्स इन द हैंड ऑफ टाइम। ये देखो हमने इसके बाद लिखा है कि नथिंग सर्वाइव्स और ये टाइम बना दिया, उसका हाथ बना दिया। ऐसे ही करके हम इतना सारा लाइन आसानी से याद कर सकते हैं इन 2-3 चित्रों के माध्यम से, ठीक है ना दोस्तों। उसके आप मुझसे पूछोगे कि इस टेक्निक से क्या चीज़ें एक बार में याद हो जाती हैं, तो हाँ, चीज़ें इसमें एक बार में याद हो जाती है, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि इस टेक्निक का इस्तेमाल मैंने बहुत समय से किया है। इसको सीखने टाइम थोड़ा सा कठिनाई होगी, ये बात को मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन एक बार जब आपको सीख जाओगे तो आप खेल खेल में इन चीज़ों को बनाना सीख जाओगे और पढ़ते टाइम आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। दोस्तों एक बेसिक टिप और भी बताना चाहता हूँ कि जब आप ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो थोड़ा सा कलर वलर का इस्तेमाल भी करना, थोड़ा सा मीम का इस्तेमाल कर लेना। जैसे कि कोई जल्दी दौड़ रहा है तो उसके साइड में लिख देना, अबे जल्दी कर, पनवेल जाना है। ऐसा करके कुछ आप कुछ लिखते हो, कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हो, तो भी ये बहुत 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 ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। दोस्तों इस टेक्निक ये टेक्निक 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है। इस पर आप आँख मूंद के यकीन कर सकते हो। जैसे आप सीख जाओगे, मैं कसम से बता रहा हूँ, ये टेक्निक आपके लिए रामबाण साबित होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद होगी। इसके बाद जैसे ही आपको पिक्चर्स याद हो जाए तो उसको ना एक कॉपी में लिखने की कोशिश करना, एक पेज के अंतर्गत। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ बीच वाला लाइन को ऐसे इस चीज़ को 2 भाग में बांट लो। तो ये वाला जो लाइन है ना भाई, ये उसका उत्तर है जो अभी हमने पढ़ा। ये सारे का उत्तर एक पेज के एक साइड में मैंने लिख दिया है। तो जैसे ही आप चित्र बनाओ, क्या क्या पढ़े हो उसको एक बारी लिखो, जो चीज़ें भूल रहे हो उसको एक बारी फिर से लिखो। इससे चीज़ें एकदम सशक्त हो जाएंगी, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद हो जाएंगी। दोस्तों इस टेक्निक का इस्तेमाल करना और मुझे बताना कि ये टेक्निक आपके लिए हेल्पफुल हुई या नहीं, ये टेक्निक आपके लिए काम किया या नहीं। और वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो बेचारे भी कुछ सीख सके। तो दोस्तों ये थी वीडियो की चीज़ों को याद कैसे किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। बाय।